चलो आज के इस लेक्चर में अपने को 3 चीज़ें पढ़नी है। खर्च का न्यूनतमीकरण, कोई भी पीढ़ी हो, धंधा की पीढ़ी, उसको उसका खर्च ज़्यादा हुआ अच्छा लगता है या कम हुआ अच्छा लगता है? खर्च कम हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आज खर्च का न्यूनतमीकरण करेंगे। खर्च का मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनिमाइजेशन अब मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट हमको करना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या नहीं है, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेप 1 में हमारे पास खर्च का फलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले ये हमारा क्वेश्चन होगा सी की जगह पर हमारे पास पूरा एक फलन दिया होगा, यहाँ पर एक फंक्शन दिया होगा, कॉस्ट फंक्शन, जिसको हम नाम देंगे, क्या बोलेंगे? सी, यानी कि कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पूरा हमको एक फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा। स्टेप 1 में हम उसका क्या करेंगे, इसके हमको कितने स्टेप करने वो भी देख लेंगे, 4। स्टेप 1 में क्या करेंगे, डी सी अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे? डी सी अपॉन डी एक्स, यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे कॉस्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यूनिट्स। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, उसका डी सी अपॉन डी एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? 0 से कंपेयर करेंगे, तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमको x की। यहाँ से हमको क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन वो हम यहाँ निकालेंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन 0 से कैसा हो, बड़ा होगा, तो खर्च न्यूनतम होगा, ऐसा कहेंगे। 0 से बड़ा यानी प्लस में अगर आएगा हमारा आंसर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम, बराबर। तो यहाँ पर हमारा अगर ये आएगा तो खर्च कैसा होगा? न्यूनतम। ये हमको डिसीजन यहीं पता चल जाएगा कि खर्च न्यूनतम होगा या महत्तम होगा। तो सम आगे करना है या नहीं करना, वो स्टेप 4 आगे करना है नहीं करना, वो हमारा डिसाइड यहाँ से होता है। अब न्यूनतम खर्च है क्या, यानी मिनिमम कॉस्ट। क्या मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या है, वो हमको यहाँ पता चलेगी। मेन इक्वेशन सी जो होगा, वहाँ पर हम x की वैल्यू जो भी होगी वो पुट डाउन करेंगे और हमको यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। ये 4 स्टेप, ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए, वहाँ 5 स्टेप वाले थे, वहाँ पर एक महत्तम वाली वो नहीं करनी थी, और यहाँ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो। ये हमारा क्या, खर्च का न्यूनतमीकरण क्या है? तो खर्च का न्यूनतमीकरण के लिए एक क्वेश्चन है, पहले मैं वो ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे दूसरी 2 चीज़ और पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर आज। कौन कौन सी? एक लाभ का महत्तमीकरण और आय का महत्तम। कोई भी पीढ़ी के पास कंपनी का लाभ ज़्यादा हो वो अच्छा लगता है या कम हो? ज़्यादा। लाभ की बात करें तो कंपनी किसके लिए स्थापित की जाती है? फर्म में, पीढ़ी है, धंधा किस लिए स्थापित किया जाता है? सिर्फ लाभ कमाने। तो लाभ जितना ज़्यादा हो कंपनी को उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है लाभ का महत्तमीकरण। चलो पहले हम उनको थियोरेटिकल और स्टेप्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। लाभ का महत्तमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। क्या है वो? नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट अगेन। ओके, तो प्रॉफिट के लिए हमको फंक्शन दिया नहीं होगा कभी भी डायरेक्टली। प्रॉफिट के लिए हमको क्या होगा, फंक्शन नहीं दिया होगा, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, क्या, जो हम 6ठी क्लास से सीखते आ रहे हैं, लाभ बराबर आय माइनस खर्च। लाभ बराबर प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, माइनस कॉस्ट, यानी कि हमारे पास जो आवक है या आमदनी है, उसमें से हमारा जो खर्च होता है वो माइनस करेंगे तो हमको लाभ मिलता है। ये हमारा क्या होगा, लाभ का महत्तमीकरण के लिए पहले लाभ निकालना पड़ता है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको रेवेन्यू भी ना दी हो। क्या लिखा हो सकता है? रेवेन्यू ना दी हो। तो रेवेन्यू हमको निकालने के लिए हमने पीछे एक फॉर्मूला
किया हुआ है, रेवेन्यू का पूरा टॉपिक किया हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवक अगर ना दिए हो तो हमको पहले आवक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आवक का फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स, यानी कि कीमत गुणा मांग, जितनी भी होगी हमारे पास यूनिट्स इकाइयाँ जितनी होगी उनको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आवक यानी कि R इज इक्वल टू P इंटू एक्स मिलेगा। तो R में से हम C यानी कि कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का जब मैक्सिमाइजेशन करना होगा तो इसी तरह के हमको कितने 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, dp अपॉन dx। dp की जगह पे पाई यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट के लिए वर्ड। यहाँ p इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइस नहीं होगा, p इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इन ए फंक्शन। स्टेप 2 हमारे लिए क्या होगा, कंपेयर करना पड़ेगा हमको dp अपॉन dx, यानी प्रॉफिट के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो के साथ कंपेयर करेंगे और हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। हमको यहाँ x की कोई वैल्यू होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। आफ्टर दैन स्टेप 3 के लिए हमको करना पड़ेगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमको यहाँ निकालना होता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमको यहाँ की डिसीजन लेना पड़ता है कि आगे सम करना है या नहीं करना और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं। ओके, तो प्रॉफिट के लिए चेकआउट करने के लिए करना पड़ेगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 0 से कम, यानी माइनस में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, माइनस में कितना भी हो वो अलाउड होगा, लेकिन 0 से कम यानी कि माइनस में होना बहुत ज़रूरी है। तो माइनस में ये होगा, 0 से छोटा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट कैसा है, महत्तम है। तो लाभ यहाँ पर कैसा है, महत्तम लाभ है। उसके बाद में स्टेप 4 अगर पूछे तो वो करना है, क्या करना है, महत्तम लाभ है तो वो कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता है वो यहाँ हमको कैलकुलेट करने का बोले तो कैलकुलेट करना रहेगा स्टेप 4। अदरवाइज स्टेप 3 में हमारा सम पूरा हो जाएगा और कितने मार्क्स मिलेंगे हमको उसके एग्ज़ाम में, 4 मार्क्स मिलेंगे उसके। तो ये कैसे निकलता है, हमारा प्रॉफिट का जो फंक्शन होगा, हमारा ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन के अंदर हमको क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी किसकी, एक्स की। जो भी वैल्यू हमारी यहाँ फाइंड आउट की होगी उसको यहाँ पुट डाउन करना है और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर लास्ट में महत्तम लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाभ का महत्तमीकरण किया हमने, क्या किया, लाभ का महत्तमीकरण। और तीसरा हमारा कंसेप्ट है इसी के अंदर, आय का महत्तमीकरण। किसका, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से अगर देखना है तो सेम ये कि ये स्टेप होंगे, यहाँ पी की जगह पर सिर्फ आर होगा, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सेम यही स्टेप है, यहाँ सिर्फ पी की जगह पर क्या हो जाएगा, आर। ये प्रॉफिट फंक्शन की हमको कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आर फंक्शन से हमारा काम चल जाएगा। आर फॉर रेवेन्यू यानी कि आमदनी। ओके, तो उसके बेस पर होगा तो ये खर्च का न्यूनतमीकरण और लाभ का महत्तमीकरण, और आय का भी क्या होता है, महत्तमीकरण होगा। क्योंकि आय भी इनकम है और इनकम कोई भी पेड़ी हो, कोई भी धंधा की इकाई हो, उसको ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आय का और प्रॉफिट का दोनों का मैक्सिमाइजेशन करते हैं, महत्तमीकरण करते हैं, और खर्च जब भी दिया हो तो उसका हम क्या करेंगे, न्यूनतमीकरण करेंगे इसके लिए। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 35 उदाहरण 32। एग्जाम्पल नंबर 32 हम यहाँ ले रहे हैं। तो 32 के अंदर देखो क्या एक्सप्लेन किया गया, वी कैन सी हियर, किस प्रतिदिन किसी एक x टन उत्पादन करने के लिए एक वस्तु का प्रति टन उत्पादन खर्च यानी कि कॉस्ट, उत्पादन खर्च यानी क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, कितना दिया हुआ, 10x स्क्वायर। एग्जाम्पल 32 में लिखा हुआ है हमारे पास 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000, यस और नो। ये हमारा खर्च का फलन दिया हुआ है, उत्पादन खर्च का फलन, यानी कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। उसके बाद लिखा है कितने टन उत्पादन करने से, यानी कि x की वैल्यू हमको यहाँ फाइंड आउट करनी है, और न्यूनतम खर्च हमारा क्या होगा हमको वो भी फाइंड आउट करना है। न्यूनतम यानी मिनिमम कॉस्ट हमारी कितनी होगी वो भी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर खर्च के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो हमको स्टेप कितने करने हैं, 4। स्टेप 1 DC अपॉन DX। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। तो DC अपॉन DX यानी कि 10x स्क्वायर का 20x हो जाएगा। कैसे हुआ, तो 10 इंटू 2 20x का x माइनस 1000x का कितना होगा, 1000 हो जाएगा हमारे पास। और 50,000 का क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सो आई एम राइटिंग हियर 0।
नाउ गो फॉर द स्टेप 2. In the book, steps are not given, but we are calculating steps. dc upon dx is compared with 0. This is our second step. So dc upon dx, it means what? 20x minus 1000 is the value of dc upon dx. dc upon dx की कीमत क्या है हमारे पास? 20x माइनस 1000 है. तो आगे हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं उसको, तो मैंने देखो 0 से कंपेयर किया है. तो 20x इज इक्वल टू ये 1000 उस साइड जाएगा हमारे पास साइड चेंज, तो साइन चेंज, साइड चेंज तो साइन चेंज. सो 1000 विल बी इन प्लस x इज इक्वल टू 1000 दैट विल बी डिवाइडेड बाई 20. यू विल गेट 50 आई थिंक सो. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 50. देखो हमारे सेकंड स्टेप में x की वैल्यू हमेशा मिल ही जाएगी. x की वैल्यू हमको कहाँ मिल जाएगी? सेकंड स्टेप में 0 से कंपेयर करने के बाद. उसके बाद हम स्टेप 3 पर चलते हैं. तो स्टेप 3 के अंदर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमको यहाँ करना होता है. तो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज गिवन. सो डी स्क्वायर सी यानी कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन निकाला उसको हमको क्या करना है? वापस से डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर सेकेंड टाइम हम उसको डिफरेंशिएशन करना है, विकलन करना है. तो 20x का क्या होता है? 20 माइनस 1000 का क्या होता है? 0. तो हमारे पास ओवरऑल कितना है? 20 माइनस 0 20. अब ना उसको कंपेयर करना है हमको, ये कैसा है? तो डी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. देखो 20 है, 20 0 से बड़ा है, प्लस में संख्या है मतलब 0 से बड़ी है, और माइनस में संख्या है मतलब 0 से छोटी. तो 20 प्लस का है मतलब ये 0 से तो बड़ा है ही. अगर ये बड़ा है तो हम यहाँ डिसीजन क्या ले सकते हैं कि ये खर्च है वो कैसा है? न्यूनतम है. तो लिख सकते हैं खर्च न्यूनतम है. खर्च कैसा है? न्यूनतम है. कैसे पता चला? ये 0 से बड़ा आया तब जाकर हमको पता चला. अगर ये 0 से छोटा आता तो खर्च न्यूनतम नहीं होता. ठीक है. अब हमको न्यूनतम खर्च भी निकालने के लिए कहा गया है. सो कोई बात नहीं, स्टेप 4 में हम उसका क्या करेंगे? न्यूनतम खर्च भी निकालेंगे. तो न्यूनतम खर्च करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कितना है? तो मैंने बोला था सबसे पहले हमारा जो मेन इक्वेशन है उसको यहाँ लिखेंगे. तो मेन इक्वेशन इज c इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000 इज गिवन देयर. यस और नो? सो सबसे पहले 10x स्क्वायर में से x की वैल्यू कितनी है हमारी? 50. सो 50 हमको यहाँ पुट डाउन करनी है, x की जगह पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 लेने पर. यस और नो? तो 50 का स्क्वायर माइनस 1000 x की जगह पर कितना लिखना है? 50. और लास्ट में हमारे पास क्या है? 50,000 इन प्लस में. यस और नो? 50 का स्क्वायर अगर वो कितना आएगा? 2500 इंटू 10, तो 25,000 हो जाएगा पूरा. देखो मैं स्टेप एक और बढ़ा देता हूँ. 50 का स्क्वायर होता है 2500. 5 5 जा 25 एंड 0 है तो डबल 0 हो जाती है. इसका करेंगे तो माइनस का 50,000 और इसका करेंगे तो प्लस का 50,000. नाउ यू कैन सी 50,000 प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 25,000. ये हमारा न्यूनतम खर्च हो गया और सम ओवर हो गया. तो लिखेंगे हम क्या 50 वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इकाई को 25,000 रुपये का खर्च करना पड़ेगा. कितनी वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए? 50 वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए न्यूनतम खर्च कितना होगा? 25,000 होगा ही होगा. इससे ज़्यादा बोले हो सकता है वह कम होगा नहीं. ये हमने क्या निकाला? न्यूनतम खर्च निकाल दिया है. ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 हो गया. ठीक है. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल नंबर 33. तो देखो एग्जाम्पल नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास वो भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 33 में लिखा है एक फैक्ट्री x इकाई का उत्पादन करती है. x इकाई का उत्पादन करती है. उसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन के 60,000 इकाइयों की है. मतलब हमको x इज इक्वल टू मिल गया है यहाँ पर 60,000 उसकी क्षमता. ठीक है. उसका कुल दैनिक उत्पादन खर्च हमको यहाँ पर पता है. यहाँ पर हमको लेना देना नहीं है. 60,000 की क्षमता है सिर्फ, अभी हमने लिखा है. अब c इज इक्वल टू कितना है? 2,50,000. यस और नो? प्लस 0.08x प्लस ऊपर कितना है? 2 करोड़. यू कैन सी हियर हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 20 करोड़. ओके. इन डिवीजन x
अब हमको न्यूनतम खर्च के लिए कितनी इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, हमको यहाँ x निकालना है, न्यूनतम खर्च नहीं निकालना, पर क्या निकालना है, x निकालना है। तो न्यूनतम खर्च की बात की है, यूनिट निकालनी है, तो 3 स्टेप हमको यहाँ करने पड़ेंगे। कितने? 3 स्टेप यहाँ करने हैं। तो 3 स्टेप करने के लिए स्टेप 1 हमारा क्या बताता है हमको कि dc/dx करो। क्या बताता है? तो dc/dx के लिए ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास 0, 0.08x का 0.08 प्लस यहाँ पे क्या है 20 करोड़ डिवाइड बाई x है, तो उसका क्या होता है, देखो हमको 20, इसको साइड में कर दो पूरे करोड़ को। हमारे पास सपोज करो वहाँ कुछ नहीं है, 1/x है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे किया था मैंने सबसे पहले लेक्चर में। मैंने यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स करके लिखा थे। 1/2 x² माइनस 1/x² हमारे पास यहाँ होगा। तो देखो कैसे होगा इसका, मैं ये साइड में बता भी देता हूँ, भूल गए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये 1/x होता, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, -1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1, फिर क्या होता है x, -1 में से -1 माइनस करते हैं, एक पावर माइनस करते हैं, तो -1x -2। अब माइनस वाले को वापस नीचे ले गए तो -1/x²। तो ये हमारा 1/x का होता है 1/x² माइनस का। तो यहाँ हमारे पास यही होगा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ जितना भी है 20 करोड़। यहाँ जो होगा वो होगा -1/x², किसका, 1/x का, अपोन में x है मतलब 1/x गिना जाएगा, उसका होगा ये। तो ठीक है आगे करते हैं, 0.08 प्लस माइनस -20 करोड़ बराबर डिवाइड में हमको क्या करना है, x² था तो x² करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमको निकालना क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए क्या करेंगे, dc/dx इज कंपेयर्ड विद 0। अब इसकी कंपेरिजन हमको किसके साथ करनी है, 0 के साथ। तो लिखेंगे 0.08 माइनस 20 करोड़ एक मिनट वापस चेक करो कि जीरोस कितनी है, 5 7 हाँ 3 5 7 8 ही है ना। ओके देन इज इक्वल टू 0 नाउ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी साइड रखते हैं 0.08 रखते हैं, और इसको हम पूरे को कहाँ ले जाते हैं, सामने की साइड लेके जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज डिवाइड बाई x²। अब मैं x² को इस साइड लेके जाता हूँ और 0.08 को उधर रखता हूँ। तो x² इज इक्वल टू 20 करोड़ डिवाइड बाई 0.08 है। तो देखो ये और भी बढ़ जाएगा, 20 करोड़ की जगह पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। करो कितना आता है, 25 करोड़ या फिर और भी ज़्यादा होगा। ये आ रहा है यस क्या बोलते हैं, 2 अरब 50 करोड़ 250 करोड़ जिसको बोल सकते हो। ठीक है अब इसका हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखो हमारे पास 50,000 आएगा इसका, x यानी कि ये स्क्वायर था तो इतना था, उसका रूट किया तो हमने कितना आएगा, x इक्वल टू 50,000 ईजिली। 8 जीरो थी उसकी 4 जीरो रह गई और 25 का सीधा 5 रह गया। ये हमारा x इक्वल टू न्यूनतम कितनी यूनिट्स का हमको उत्पादन करना चाहिए, तो ये है कि x बराबर 50,000 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए। अब ये न्यूनतम है या नहीं, स्टेप 3 में हमको सिर्फ चेक करना है, बाकी सब हो गया है। यूनिट्स तक ही हमको करना था, लेकिन ये न्यूनतम है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमको स्टेप 3 पर जाना ही पड़ेगा। तो d²c/dx² हम यहाँ करेंगे, तो इक्वल टू 0.08 का क्या होगा, 0 कांस्टेंट है। अब 1/x² का क्या हो जाएगा, 20 करोड़ जो था वो तो है ही, हमको सॉल्व करना है x² को। तो x² को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 1/x² है वो भी, तो उसका क्या होगा -2 डिवाइड बाई x³। अब बोलोगे ऐसे कैसे किया है इसको, सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमको याद रखना है। हमारे पास कुछ नहीं है, सपोज करो x² है, इसको हम ओरिजिनलिटी करेंगे तो ये होगा इस तरह से। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 2 जा 2 ओके, x -2 उसमें से एक माइनस करते हैं हमेशा पावर में से, तो एक माइनस किया 2
x2 और 1 माइनस का 3 माइनस का 2 और उसको वापस नीचे लेके आएंगे तो देखो हमारा ये हो गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको याद रखना है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस, और 20 इंटू 2 40 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हमारे पास एक्स क्यूब है, और प्लस में है ये, और प्लस में होता हो खर्च कैसा होगा, न्यूनतम। खर्च कैसा होगा, न्यूनतम खर्च में। बस हो गया हमारा, इतना हमको करके दिखाना था। ठीक है, प्लस में है मतलब हमको वहीं पता चल जाएगा। माइनस में होता तो हमको कुछ करना पड़ता, प्लस में है मतलब वो न्यूनतम खर्च है, वो कितना भी क्यों ना हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 33 था। इस तरह से कभी कभी लॉन्ग नंबर्स यहाँ पर आ जाती है तो हमको देखकर उनको घबराना नहीं है। सिंपली हमारी नंबर्स को आगे करके हमारे पास जो एक्स हो उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इस तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 34। थर्टी 34 नंबर का एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। यदि किसी घड़ी की मांग का फलन यहाँ पर दिया हुआ है P, मांग का फलन दिया P इज इक्वल टू 6000 माइनस 2x। महत्तम आमदनी हेतु मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको P फाइंड आउट करना है, किसके लिए, महत्तम आमदनी के लिए। ठीक है, तो महत्तम आमदनी कितनी होगी इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, और मांग भी ज्ञात करनी है, यानी कि हमको वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट करना है। मूल्य पर उत्पन्न होती मांग भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमको करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको x यानी कि यूनिट सपोज करनी है। तो वो x है हमारे पास। मांग कितनी है, माना कि हमारे पास मांग है x, माना कि मांग कितनी है, x है, यानी कि हमारे पास यूनिट्स मिल गई। अब मैंने बताया था कि आमदनी का कोई भी क्वेश्चन हो, आमदनी का, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, आर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आर का फॉर्मूला था P इंटू एक्स। यस और नो, P हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 6000 माइनस 2x। x हमारे पास नहीं है तो वो x खुद ही x माना है हमने मांग की जगह पर। यही होता है मूल्य गुणा मांग। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 6000 x माइनस 2x स्क्वायर। ये हमारा मिल गया r, मिल गया r। अब क्या करना है हमको, स्टेप वन हमारा क्या होगा, dr अपॉन dx। क्या होगा, dr अपॉन dx होगा। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। 6000 x का कितना होता है, 6000 और इसका क्या होगा, 4x यानी कि हमको डिफरेंशिएशन मिल गया। इसको अब किसके साथ कंपेयर करना है, 0 तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो dr अपॉन dx इज कंपेयर विद 0। 6000 हमारे इसकी वैल्यू, dr अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 6000 माइनस 4x। इट विल बी कंपेयर्ड विद 0। नो, 6000 को हम कहाँ रखेंगे, इस साइड रखते हैं, और ये माइनस का है तो उस साइड जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज होगी। इट विल बी प्लस 4x। 6000 will be divided by 4 because it is in multiplication. 4 is in multiplication with x. So यहाँ पर वो डिवीजन में आ जाएगा। 1500 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। मांग हमको पूछी थी तो हमने बता दिया मांग कितनी हो गई, इतनी। अब ये महत्तम है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 सिर्फ चेक करना पड़ता है। डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0। 4x का आंसर क्या आएगा, अगर माइनस में आए तो क्या होता है महत्तम, तो यहाँ लिखेंगे महत्तम आमदनी। ठीक है, अब हमको यहाँ प्राइस पूछी है तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पूरा हो गया। हमको क्या पूछा है, प्राइस पूछी है। तो प्राइस यानी कि P इज इक्वल टू 6000 माइनस 2x है, वहाँ हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे किसकी, x की। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया हमने, ये रही x की वैल्यू कितनी है 1500। तो लिखेंगे 6000 माइनस 3000, तो हमारे पास आएगा 3000।
और लास्ट में हम लिखेंगे क्या, महत्तम आमदनी के लिए बराबर कितने मूल्य पर उत्पन्न होती मांग कितनी होगी, 1500 इकाई होगी। 1500 घड़ी किसके बारे में, घड़ी के बारे में ही है। तो उस मूल्य पर, महत्तम मूल्य पर उत्पन्न होती मांग है वो कितनी है, 1500 है और मूल्य 3000 होगा। ठीक है, महत्तम आमदनी के लिए मूल्य कितना होगा उसका, 3000। तो हम लास्ट में लाइन ऐड करेंगे, महत्तम आमदनी के लिए मांग 1500 घड़ी तथा मूल्य 3000 रुपये प्रति घड़ी होगा। एक घड़ी का मूल्य कितना होगा, 3000 रुपये होगा। तब जाकर ये हमारा सॉल्यूशन पूरा गिना जाएगा। अर्थघटन बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, अब एक और है, हमको लाभ का महत्तमीकरण करना भी बाकी है। तो 35 नंबर के एग्जाम्पल में हम लाभ का महत्तमीकरण भी करेंगे। 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेंगे, लाभ का महत्तमीकरण। तो 35 नंबर हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, एक उत्पादक का उत्पादन खर्च यानी कि सी, खर्च यानी कि सी, ओके। तो एग्जाम्पल 35 है, यहाँ पर हमको कॉस्ट फंक्शन लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर। साथ के साथ में हमको RX भी लिखा हुआ है, आमदनी का फलन यानी R 3x। हमको निकालना क्या, लाभ का फलन। क्या निकालना है, पहले लाभ का फलन निकालना है, उसके बाद महत्तम लाभ के लिए इकाइयों की संख्या, महत्तम लाभ, ध्यान रखना, महत्तम लाभ के लिए इकाइयों की संख्या यानी कि x हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें हमको इतनी फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या चाहिए, लाभ का फलन निकालने के लिए लाभ का सूत्र क्या होगा, लाभ यानी क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट को यहाँ इंडिकेट करेंगे P से। किससे इंडिकेट करेंगे, P से। P का फॉर्मूला क्या होता है, R माइनस C। अब R कितना है, ये रहा 3x है। इस 3x में से हमको माइनस करना है कॉस्ट फंक्शन यानी कि ये वाले कॉस्ट फंक्शन को, 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर। यस और नो। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 3x माइनस प्लस माइनस 100 प्लस माइनस माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, प्रॉफिट का फंक्शन मिल गया। अगर इसको व्यवस्थित रूप से जमाना है तो स्क्वायर को आगे लेकर लिख सकते हो, नहीं जमाना है तो भी चलेगा ऐसे। तो स्टेप 1 हमारे यहाँ हमको करना है क्या, dp अपॉन डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट विद रेस्पेक्ट टू यूनिट्स x। 3x का क्या होता है, 3x का क्या होता है 3, 100 का क्या होता है, और इसका क्या होगा 0.030 x। 2x 2 था, उसमें से 1 माइनस हो जाती है पावर, तो ये बचा। और इसको फाइनली कितना बचेगा, 3 माइनस 0.030 x। इज इट ओके। आगे हम इसको करेंगे सेकंड स्टेप में कन्वर्ट। सेकंड स्टेप में क्या होता है, dp अपॉन डी एक्स इज कंपेयर्ड विद 0। सेकंड स्टेप ऑलवेज कंपेयर विद 0। 3 माइनस 0.030 इज इक्वल x इज इक्वल टू 0। सो 3 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, माइनस है तो वो देखो प्लस में हो रहा है। ठीक है, अब 3 विल बी डिवाइडेड बाय 0.030 यानी कि 100 यहाँ पर तुमको मिलेगा यूनिट्स। कितने मिलेगी, 3 विल बी डिवाइडेड बाय 0.03, सो x विल बी 100 यूनिट्स। ठीक है, तो महत्तम इकाई के लिए x 100 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन महत्तम है या नहीं इसकी जांच करनी जरूरी है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा यहाँ पर हमको करना कंपलसरी हो जाता है। तो स्टेप 3 के लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जो हमने पहले निकाला था फर्स्ट स्टेप, उसका हमको थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएशन। तो 3 का क्या होता है 0 माइनस 0.03 का कितना 0.030 हो जाएगा। सो माइनस करेंगे तो 0.03। अगर माइनस में आता है तो क्या होता है, महत्तम। कैसे, तो हमने ये
साबित किया था डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, 0 से कम हो तो क्या होता है, महत्तम लाभ होगा। क्या होगा यहाँ पर, महत्तम लाभ। देखो हमको यही चीज़ पूछी थी, लाभ महत्तम है या नहीं, तो हमने महत्तम साबित कर दिया। एक्स की यूनिट पूछी थी वो निकाल दी। लाभ का फलन पूछा था वो हमने फंक्शन तो सबसे पहले ही निकाल दिया, क्योंकि उसके बिना तो आगे होना पॉसिबल नहीं था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखना हो तो महत्तम लाभ के लिए, महत्तम लाभ के लिए 100 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, 100 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क में क्या होगा, सेक्शन एफ का तीनों क्वेश्चंस लास्ट के, सेक्शन एफ के 4, 5, 6 सेम ये जो मैंने करवाए हैं उनके जैसे हैं। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो यू कैन आस्क मी। क्लियर।